लेकिन सबसे पहले बात जरा ब्राजील की कर लेते हैं। ब्राजील में देखो बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है और यहां राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने चुनाव जीत हासिल कर ली है। चुनाव में लूला ने यह जीत काफी कम अंतर से दर्ज की है। मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो हैं उनको 49% के आसपास वोट मिले, जबकि लूला डी सिल्वा को करीब 51% वोट मिले। बहुत क्लोज फाइट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लूला को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बधाई देते हुए कहा है कि यह सामाजिक न्याय की जीत हुई है। इस जीत के बाद अगले साल की शुरुआत में डी सिल्वा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे और लूला डी सिल्वा पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुने गए। इससे पहले 2003 से 2010 तक वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर काफी आरोप लगे। बाद में 2017-18 में उन्हें जेल भी भेजा गया। 2019 में बाहर आने के बाद उन्होंने अब चुनाव लड़ा और अब जाकर उनको जीत हासिल हुई। लूला डी सिल्वा ने 1980 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो कई बार राष्ट्रपति पद के चुनाव को हारे भी और लूला डी सिल्वा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाए, जिससे उनकी काफी चर्चा भी हुई और फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक बार फिर से वो चर्चा में है। अब सवाल यह है कि भारत के साथ राष्ट्रपति लूला के संबंध किस तरह के रहेंगे, किस अप्रोच के साथ वो भारत के साथ डील करेंगे। भारत से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें ब्राजील में हुए इस नए बदलाव पर हैं। हमारी जो विदेश नीति है उसमें ब्राजील बहुत अहम हिस्सा रखता है। ब्राजील के साथ भारत के संबंध बेहतर स्थिति में रहे हैं। भारत ने बोल्सोनारो के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई। 2020 में जब बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ आए तो उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया था और इस दौरान दोनों देशों के साथ के बीच में 15 MOUs समेत कई करार हुए थे। दोनों देशों ने तेल, नेचुरल गैस, कारोबार, निवेश और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर भी दिया था। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्राजील में भले ही लेफ्ट की सरकार आई हो, लेकिन लूला डी अभी भारत के साथ बेहतर संबंध रखने के पक्षधर हैं। स्वाभाविक रूप से लेफ्ट हो या राइट हो या सेंट्रिक सरकार हो, कोई भी हो, भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना, भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना, ये हर किस्म की सरकार के प्रायोरिटी में हमेशा से रहा है और वो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का ही काम करेंगे। विदेशी मीडिया क्या कह रहा है? देखिए, विदेशी मीडिया ने लूला डी को पूर्व वामपंथी करार दिया है। ये थोड़ा यहां पर थोड़ा समझिए। विदेशी मीडिया का कहना है कि लूला डी अब कट्टर वामपंथी नहीं है, वो फार लेफ्टिस्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा उनकी अप्रोच सेंट्रिक ज्यादा रहेगी। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें सेंटर लेफ्ट प्रगतिशील नेता करार दिया है और वो दुनिया भर की इकोनॉमीज के साथ बेहतर संबंध पर फोकस करेंगे। हालांकि इसके बावजूद लूला के सामने अपने संबंधों को बैलेंस करने की चुनौती होगी, खास तौर से चीन और अमेरिका के साथ जो बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। दूसरा, इजराइल की भी बात हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे इजराइल पर, लेकिन सबसे पहले ब्राजील पर चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ ORF में डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप ओवरऑल लूला की ताजपोशी और जो लेफ्ट टर्न लिया है ब्राजील ने, इसे किस तरह से आप आंकते हैं मौजूदा परिस्थितियों में? देखिए, अगर आप चुनाव का जो आउटकम है उसको देखेंगे तो वो बहुत ही बारीक है। आपने ही जो फिगर दिया था, मतलब कितना, 1 या 2%। एब्सोल्युटली। तो ये कहना कि ये सोचना कि ये किसी किस्म की लैंडस्लाइड है या बदलाव आया है, मैं नहीं समझता हूं कि इतनी आसानी से देखा जा सकता है। जरूर बदलाव तो आएगा, मतलब अगर चुनाव जो है चुनाव का परिणाम आया है। पर एक बात और है कि अभी तक राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इसको स्वीकार नहीं किया है। अभी भी ये हो सकता है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। जैसे आप हमने अमेरिका में देखा है कि आज भी रिपब्लिकन पार्टी के मैं समझता हूं 40% लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव नहीं हारे थे। एब्सोल्युटली। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कहना कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, मैं समझता हूं ये सही नहीं होगा। पर ये जरूर है कि कई मुल्क हैं, जैसे इंडिया है, रशिया है,
बड़े प्रमुख जो मुल्क हैं, अमेरिका है, इन लोगों ने ये चुनाव जो है इसका जो परिणाम है वो स्वीकार किया है। और ब्राजील में भी जो लोअर हाउस के स्पीकर हैं और कुछ गवर्नर हैं जो कि बोल्सोनारो की पार्टी है, उन्होंने ये मान लिया है कि बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं। बट जो अंतर है वो बहुत कम है, जैसा आपने बताया। तो एक बात तो सीधी सीधी है कि जो जिन नीतियों पर, खास तौर से पर्यावरण को लेकर जो नीति रही है और अमेज़न के जंगलों की कटाई को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू वहां पर रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्ट लूला शायद इतना खुलकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत मजबूत विपक्ष भी है उनके सामने। देखिए, ऐसा है कि एक तो कई जो बड़े बड़े वहां पे प्रांत हैं वो अभी भी बोल्सोनारो की पार्टी के हाथ में हैं। और पर्यावरण का जहां मामला होता है, जंगल कटने का मामला होता है, भ्रष्टाचार का मामला होता है, ये हमने भारतवर्ष में भी देखा है कि इसको नियंत्रण में लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो मैं कहता हूं कि जो इमीडिएट प्रॉफिट है, जो मतलब जो जंगल काटते हैं, लकड़ी बेचते हैं, उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो उससे इतना भ्रष्टाचार फैलता है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी भी ये है जरूर कि बोल्सोनारो जो है खुलेआम कहते थे कि ये क्लाइमेट चेंज कोई खास चीज नहीं है, और लूला ये मानते हैं कि हाँ, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है अहम मुद्दा है। पर इससे पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा और जमीनी असर क्या होगा इसका, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऑलराइट सर, अब भारत के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं सर? बोल्सोनारो साहब बड़े भारत प्रेमी व्यक्ति के रूप में उनको भारत याद करेगा, लेकिन लूला के मामले में आप किस तरह से आंकते हैं? भारत के लिए लूला के कार्यकाल में किस तरह के संबंध आप विश्लेषण करेंगे? मैं नहीं समझता हूं कि कोई खास बदलाव आएगा। ओके। ब्राजील जो है अपनी जगह पे है, भारत अपनी जगह पे है। हम लोग दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं, ब्राजील और भारतवर्ष। ये जरूर है कि बड़े बड़े मुद्दे जो हैं, पर्यावरण का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे हैं, इसमें जो है हमारी नीतियां जो हैं उसमें काफी कन्वर्जेंस हो सकता है। पर क्या होगा या नहीं होगा वो कहने की बात अलग है। पर ये जरूर है कि जहां तक कि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है ब्राजील और इंडिया का, मैं नहीं समझता हूं कि कोई खास ज्यादा फर्क होगा। एब्सोल्युटली। और क्वाड प्लस में भी इंक्लूड किया गया था ब्राजील को साउथ कोरिया के साथ में, तो एक वहां पर भी हमारी एक बॉन्डिंग दिख रही है। एक आखिरी सवाल सर, अब जो ग्लोबल जो ऑर्डर आप देखते हैं, कहा यह जाता है किसी भी देश में यदि लेफ्ट सरकार आए या राइट सरकार आए तो चाइना वर्सेस यूएस की बात होती है कि कौन सा खेमा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लूला के आने से क्या आपको लगता है कि चाइना के साथ डील करना शायद उनके लिए विचारधारा के स्तर पर ही कम से कम ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि यूएस के? हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत ओपनली उनको कांग्रेचुलेट किया है और जैसा आपने बताया सबसे पहले इस परिणाम को स्वीकार करने वाले नेताओं में से बाइडेन थे। देखिए, ऐसा है कि आज की हालत में लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी हो गई हैं। मतलब ये कैटेगरी को देखना कि कौन वामपंथी है, कौन दक्षिणपंथी है, और खासकर जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं, मतलब जब चाइना को देखते हैं, यूएसए को देखते हैं, ये जरूर है कि जहां तक कि अगर आप इश्यूज देखेंगे, लूला का जो फोकस होगा वो डोमेस्टिक होगा। और ब्राजील वैसे भी, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका ग्लोबल इश्यूज पे, विश्व इश्यूज पे ज्यादा उसका रोल नहीं होता है। एब्सोल्युटली।